मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है जिसका क्षेत्रफल माने रास्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है। Hey there. तो रास्ते की Subscribe to my चौड़ाई क्या channel करना है, and ज्ञात also करना press है। this bell icon. तो चलिए समान चौड़ाई का जो रास्ता बना हुआ है उसे हम मान लेते हैं x मीटर। मान लिया रास्ते की चौड़ाई बराबर x मीटर। मैदान हमारा है आयताकार और हमें क्षेत्रफल दिया गया है रास्ते का। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है माने आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लिख दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जो लिखा गया है। देखिए ये हमारे पास मैदान है, यह मैदान है जिसकी चौड़ाई यहाँ लिखा गया 14 मीटर और लंबाई यहाँ लिखा गया 25 मीटर। इस मैदान के बाहर x मीटर ये चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो देखिए अगर ये टोटल एरिया लिया जाए तो आप कहेंगे कि ये मैदान है और ये सब क्या है, रास्ते हैं। माने मैदान सहित रास्ते का या रास्ते सहित मैदान का टोटल क्षेत्रफल में से अगर यही भाग काट के निकाल लिया जाए यही रास्ता वाला क्षेत्रफल बचेगा। अगर एक कागज पे फिगर बनाओ तो यही काट के निकाल लो, यही रास्ते वाला आपका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो निकालना मतलब घटाना होता है। आप इस टोटल क्षेत्रफल में से मैदान का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, रास्ते का। तो वही लिखा गया है प्रश्नानुसार रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल। तो जब इस टोटल क्षेत्रफल में से मैदान का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे यही रास्ते का क्षेत्रफल हमारा जो है बच जाएगा। तो टोटल लंबाई हमें चाहिए। देखिए इतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 25 मीटर है। अब ये रास्ता की चौड़ाई है जो कै मीटर होगा, x मीटर। इतना इधर भी बढ़ा है x मीटर। x लंबाई में इधर वृद्धि हो गई, x इधर वृद्धि हो गई। अब ये टोटल लंबाई हो जाएगी माने जो है रास्ता सहित मैदान की ये टोटल लंबाई माने ये टोटल लंबाई हो जाएगी। x इधर बढ़ा, x इधर 25 बीच में, x ही है x ही 2x और 25 बीच में। तो हो जाएगा 25 प्लस 2x हो जाएगा। लंबाई संपूर्ण मिल गई है। चौड़ाई देखिए 14 मीटर है और ये रास्ते की चौड़ाई x मीटर और x मीटर इधर भी रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। x ही और 14 ही और x ही माने x प्लस 14 प्लस x जुड़ जाएगा 2x और बीच में 14 प्लस 2x। ये रास्ते सहित जो है मैदान की चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गई। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है। ये हो जाएगा 25 प्लस 2x गुणे 14 प्लस 2x। ये रास्ते सहित मैदान का जो है क्षेत्रफल हो गया।
अब मैदान का क्षेत्रफल घटाना है, माइनस है, माइनस कर लीजिए। लंबाई कह दिया है 25 मीटर, चौड़ाई 14, ये हो जाएगा 25 गुणे 14। रास्ते का क्षेत्रफल हमें यहाँ दिया है 40 वर्ग मीटर। अब इसी को सरल करके गुणनखंड कर लिया जाए तो देखिए 2 पद इसमें भी है, 2 पद इसमें भी है, तो पहले पद का गुणा इसके दोनों पद में, फिर दूसरे पद का गुणा इसके दोनों पद में करेंगे। पहले चिन्ह का गुणा तब पद का गुणा, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब पहले प्लस लगाते नहीं हैं। 25 का 14 में गुणा, 25 चौका 100, हासिल लगा 10 का, 25 से कम 25 और 10 हासिलवा, 25 10 35 हो जाएगा। प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 25 दूना 50x। पहले पद का गुणा दोनों में हो गया। अब दूसरे का प्लस प्लस का गुणा प्लस, 2x का गुणा 14 में, 14 दूना 28x हो जाएगा। प्लस प्लस का गुणा प्लस, अब इसका दूसरे पद में गुणा, 2 दूना 4, x दोनों में है तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। 25 का 14 में गुणा, 350, भाई इधर लाएंगे माइनस 40 बराबर 0। भाई माइनस 350 प्लस 350 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला पद पहले लिख लीजिए, कह दिया है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया है। भाई प्लस में दोनों है, x दोनों के पास है, समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, माने लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा। 50 और 28x, 50x 28x, ये हो जाएगा 78x। और क्या बचा, माइनस 40 बराबर 0। तो देखिए जो है 2 का भाग तीनों पदों में चला जाएगा, इसलिए 2 से भाग दे दीजिए। 2 दूना 2x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 18, 2 नवा 18, 2 से इसमें भाग, 2 दूना 4, 2 शून्य 0 बराबर 0। गुणनखंड कर लेंगे, x स्क्वायर का गुणांक तो आई है 20 अचर पर, 20 दूना 40 एक कम 40, 40 में से 1 घटाएंगे तो 39। अब गुणनखंड कर लीजिएगा, x का जो ऋणात्मक मान होगा वो संभव नहीं होगा, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई हमने x माना है, चौड़ाई कभी माइनस में हो नहीं सकती। तो जब आप x का 2 मान निकालेंगे तो ऋणात्मक मान असंभव होगा और जो धनात्मक मान आएगा वही संभव होगा। तो आप लिख लेंगे रास्ते की चौड़ाई बराबर x मीटर, x का मान रख लीजिएगा तो आएगा 1/2, सरल कर लेंगे तो 0.5 मीटर या 1/2 मीटर आ जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, हंसों की एक टोली ने हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात करो। एक क्वेश्चन जो है 10 बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि 2021 में यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा।
तो चलिए, इसने कहा है कि हंसों की एक टोली है, माने हंसों का एक समूह है। टोली माने समूह होता है। हंसों का एक समूह है और उसकी जो समूह की कुल संख्या है, माने उसमें जितने भी हंस हैं उसका वर्गमूल निकालना है। उसका क्या निकालना? वर्गमूल। जितना उसका वर्गमूल आएगा वही का वर्गमूल के 7/2 गुना। गुना माने गुणा होता है। वर्गमूल में 7/2 का गुणा कर देंगे तो जितना आएगा उतना हंस तालाब के किनारे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। माने हंसों का वर्गमूल आप निकालेंगे, उसका 7/2 गुना, माने उसमें 7/2 का गुणा करेंगे। जितना आएगा उतना हंस तालाब के किनारे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और शेष माने बचे, शेष माने बचा हुआ, तो कह दिया है शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो शेष जो 2 हंस हमारे पास हैं वो स्नान कर रहे हैं। माने टोटल हंस हमारे पास जो हैं कुछ उसमें से किनारे पर हैं और 2 हंस तालाब में। तो जो हंस किनारे पर है और जो बचे हैं 2 हंस वो तालाब में स्नान कर रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हंसों की हमें क्या मिल जाएगी? कुल संख्या मिल जाएगी। हंसों की क्या मिल जाएगी? कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह का चाहे तो आप भी जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 36 हंस हैं, ये 36 है, इसका वर्गमूल कर लीजिए। तो 36 का वर्गमूल क्या आता है? 6। आप जो है कहिए तो इसका 3/2 गुना कर दिया जाए। 3/2 गुना का मतलब 3/2 का गुणा हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 त्रिका, तो 9 हंस हमने कह दिया कि ये जो है कहाँ पे खेल रहे हैं? तालाब के किनारे खेल रहे हैं। टोटल क्या हंस थे हमारे पास? 36 थे। 36 में से 9 तो तालाब के किनारे हैं, तो बचे क्या थे? 27 हंस बचे। तो हम कह सकते हैं 27 हंस जो है तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो आप इस तरह सवाल बना सकते हैं कि हंसों की एक टोली में हंसों की संख्या के वर्गमूल का 3/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष बचे 27 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि मामला ये है कि हंसों की जो संख्या है उसका वर्गमूल का 7/2 गुना तो हमारा तालाब के किनारे खेल रहे हैं, और शेष का है, शेष का मतलब बचे हुए, माने जो किनारे खेल रहे उसके बाद बच गए, तो शेष का है 2 हंस। तो वही 2 हंस बचे थे जो तालाब में स्नान कर रहे थे। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हंसों की कुल संख्या हमें क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, हमने हंसों की कुल संख्या कितना मान लिया? x²। तो कुल संख्या का वर्गमूल, इसका वर्गमूल ले लिया जाए। फिर क्या कहा है? वर्गमूल का कै गुना? 7/2 गुना माने गुणा होता है। 7/2 गुना का मतलब 7/2 का गुणा। 3 गुना का मतलब 3 का गुणा। 1/4 गुना का मतलब 1/4 का गुणा। तो जितना गुना कहा जाए उतने का गुणा कर। इतना हंस जो है तालाब के किनारे खेल रहे हैं, का शेष बचे, माने ये तो हमारे इतना यहाँ हो गए शेष। 2 हंस बचते हैं जो तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो ये 2 ठे हो गए।
तो आपके पास ये तालाब के किनारे वाले हंस हैं और एक तो हंस स्नान करने वाले हैं। इनको अगर आप जोड़ देंगे तो हंसों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। के बराबर हो जाएगा हंसों की कुल संख्या कितना है, x² है। अब इसी को सरल करके हम द्विघात समीकरण बना लेंगे और उसके बाद उसका गुणनखंड करके हल करके x का मान निकाल लेंगे। x का वही मान जो है संभव होगा जो धनात्मक जो है पूर्णांक होगा। अगर x का मान 1/2 आ गया तो हम ये कह नहीं सकते कि 1/2 हंस खेल रहे हैं, या आपसे कहा जाए 1/2 बच्चे खड़े हो जाएं तो खड़े नहीं हो पाएंगे, या 1/5 कहा जाए तो 1/5 भी नहीं हो पाएंगे। अगर भिन्न में x का मान आता है तो संभव नहीं होगा। अब जैसे हमने कहा -5 लोग खड़े हो जाए, तो ऋणात्मक में तो संख्या होगी नहीं, धनात्मक होगी। तो x का जो धनात्मक मान आएगा वही संभव होगा। फिर वही मान, जैसे मान लीजिए 4 आ गया तो यहाँ रख लेंगे हंसों की कुल संख्या में x का मान 4, तो स्क्वायर लगा 4 स्क्वायर, 4 चौक 5 आ गया तो यहाँ 5 रख लेंगे, 5 स्क्वायर हो जाए 5। अब हल करने के बाद ही पता लगेगा। चलिए देखिए, अंडर रूट के अंदर है माने स्क्वायर रूट के अंदर है, पावर इसकी 2 है, तो 2 से रूट का हो जाए कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x का 7 में गुणा 7x/2 + 2 बराबर का दिया है x²। देखिए जो है भिन्न है और ये भिन्न नहीं है। तो अगर एक भिन्न है दूसरा भिन्न नहीं है तो भिन्न के अंश में कोई चेंजिंग नहीं करते, जो चिन्ह रहता है लगा लेंगे, जो भिन्न नहीं है हर का उसमें गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 7x + 2 दूना 4/2 है, 2 रहेगा, इधर x² है बटे 1 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक भिन्न इधर भी 1/, हो गया तो 1/, इधर भी करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। 1 का अंश 1 का हर लेके गुणा करके चाहे बाएं साइड में चाहे दाएं साइड, फिर 1 का अंश 1 का हर बचा रहा उसका गुणा करके जो साइड खाली रहेगा उसी में रख देंगे। तो चलिए 2 का गुणा x² में करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x² बराबर। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा 7x + 4। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा 2x² आई प्लस इधर आएगा -7x प्लस इधर आएगा -4 बराबर 0। अब इसी का गुणनखंड करके हम x का मान क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो अचर पद का x² का गुणांक 2 है, अचर पद 4 है, तो 2 चौक 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 8 का ऐसा गुणनखंड, 2 गुणनखंड माने 2 खंड ऐसा करो कि जिसका गुणा कर दिया जाए तो 8 आ जाए, उसे जोड़ा या घटाया जाए तो 7 आ जाए। तो 8 × 1 = 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, हल करके x का मान क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और x का वही मान जो है यहाँ पे रख देंगे तो हमें हंसों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या करना है, ज्ञात करना। तो चलिए हम पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल आते हैं, तो घर से मान लीजिए स्कूल की दूरी जो है वो तो निश्चित है,
वो तो बदलने वाली है नहीं। आप डेली जो है मैंने प्रतिदिन आप मान लीजिए स्कूल आते थे तो आपको 20 मिनट लगता था। कितने मिनट लगता था? 20 मिनट। जो आप सामान्य चाल से डेली आते थे। एक दिन हुआ क्या, आप तेज आए घर से, तो आप चाहे तेज आइए चाहे धीरे आइए, दूरी तो घर से स्कूल की बदलने वाली है नहीं। तो जब आप तेज आएंगे तो सीधी सी बात है स्कूल आने में आपको कम समय लगेगा। तो आपको कितने मिनट लगा? 15 मिनट लगा। माने डेली आप आराम से आते थे तो 20 मिनट लगता था, एक दिन तेज आ गए तो स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगा। तो आप कह सकते हैं कि जिस दिन मैं तेज आता हूं उस दिन हमें 5 मिनट कम समय लगता है। तो किससे? जो पहले प्रतिदिन जो आते थे, प्रतिदिन आपको 20 मिनट लगता था। तो आप किसी को यही नहीं बताएंगे भैया मैं जिस दिन तेज जाता हूँ उस दिन स्कूल 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, माने 15 मिनट में आप पहुँच गए। अरे भाई आप इस समय में से अगर इस समय को घटाएंगे तभी तो बताएंगे कितना पहले आप पहुँचे। तो 20 में से अगर 15 घटा दिया जाए तो 5 मिनट आप पहले पहुँचे। क्यों? क्योंकि आप तेज आए थे। और जब कोई व्यक्ति तेज चलेगा तो समय कम लगेगा। तो वही हाल रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी जो है पहले कई किलोमीटर माने 360 किलोमीटर दूरी है जो फिक्स है। रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर दूरी तय करती थी। ये 360 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी तय करती। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है? मान लीजिए हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमको मिली गया, दूरी हमको दिया गया। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये हो गया दूरी और चाल हमारा हो गया x। माने इतना घंटा रेलगाड़ी को ये 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता था। अब उसने क्या किया, चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दिया, माने चाल बढ़ गई, दूरी तो हमारी वही है। तो हमारा चाल बढ़ गया, पहले कितना था x, 5 बढ़ गया। तो कितना हो जाए x प्लस 5। अरे जैसे पहले 10 था 5 बढ़ गए, तो 10 प्लस 5 तभी ना 15 आएगा। वो गिनती था मिल जाएगा, 1 में हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो चाल अक्षर में हमने माना है। तो आप जोड़ने का ही न काम किए कि जैसे अगर किसी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 10 में 5 आप जोड़ लेते हैं, आराम से समझ जाते हैं 15 किलोमीटर। तो पहले हमारी चाल x था, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है, तो अब चाल हो जाए x प्लस 5 और दूरी हमको कितना दिया 360। तो देखिए जब आप सामान्य चाल से चलते थे, माने प्रतिदिन के चाल से चलते थे, तो 360 बटा x घंटा आपको लगता था। एक दिन आप तेज चल दिए तो 360 बटा x प्लस 5 घंटा लगा। तो आप बता सकते हैं कि ये देखिए स्पीड x है, ये स्पीड ज़्यादा है, x प्लस 5 है। तो अगर ये स्पीड अधिक है तो समय कम होगा, इसमें स्पीड कम है तो समय ज़्यादा होगा। तो वही जब दोनों के समय को कंपेयर किया गया तो 1 घंटा का अंतर निकला। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो अगर आप सामान्य चाल से चलते तो मान लीजिए 6 घंटा लगता। एक दिन तेज चले तो आपको कै घंटा लगा? 5 घंटा लगा। तो आप कहेंगे कि नहीं भैया आज 1 घंटा पहले आ गए। अरे डेली आप जाते थे तो 6 घंटा लगता था, एक दिन आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो आपको कै घंटा लगा? 5 घंटा। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक आएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे कि आज हमने 1 घंटा जो है पहले आ गए, माने 1 घंटा आज आने में समय कम लगा। तो कैसे वो पता लगा?
धीरे वाला समय में से ये जो है पहले वाला समय आप तेज वाला समय आप घटा देंगे, तभी न 1 घंटा ये आएगा। तो चलिए हमारा जो है स्लो में अब आ जाइए अपने सवाल पे। तो धीरे चलने में क्या घंटा लगता था? 360/x घंटा लगता था। तेज चलने में कितना समय लगता था? 360/x + 5 घंटा लगता था। तो हमने यहाँ क्या किया, जैसे इसको हमने गिनती में सपोज कर लिया 6, अब ये हो गया इसका मान 5। तो पहले 6 घंटा लगता था, अब तेज चले तो 5 घंटा लगा। तो अंतर कितने का? 1 घंटा पहले आप पहुँच गए। इसमें शीशे घटाएंगे तभी तो 1 घंटा का अंतर आएगा। तो वही घटा लीजिए भाई। स्लो चल रहे हैं, ज़्यादा समय है, तेज चले हैं कम समय लगा, तो यही घटाए हैं। तो हमें समय का अंतर दिया है, कै घंटा कम समय लगता है? 1 घंटा दिया न, 1 घंटा कम समय लगता है। जैसे आप एक गिनती में 6 घंटा, ये 5 घंटा। अगर अक्षर नहीं समझ पाते तो नंबर में ले लीजिए। ये मान लो 6 घंटा, ये 5 घंटा। अब देख लो कै घंटा का अंतर है। 1 घंटा आप पहले पहुँचे, इसका मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो बराबर 1 हो जाएगा। तो वही देखिए, ऊपर वाले में से नीचे वाला हमने घटा लिया, बराबर क्या हो गया। अब इसी को सरल करके गुणनखंड इसका कर लिया जाए। तो चलिए, इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद। तो यही दोनों पदों का गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों भिन्न का जोड़ है। अब पहले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे, x कट गया, x + 5 बचेगा। इसका कहाँ गुणा कर देंगे? अंश में। और यहाँ लिख लेंगे तो 360 × x + 5। अब वही एक और साइन है माइनस, वही हाल इसके साथ। एक कट जाए, x बचेगा, इसमें गुणा कर लेंगे। 360x = 1। चलिए, इसका पहले में गुणा हो जाएगा 360x प्लस इसका इसमें गुणा 5 शून्य 0 5 6 30 और 5 तिहाई 15 और 3 हसीलवा। अभी का है माइनस 360x, है पहले में गुणा x का x में गुणा x² प्लस x का 5 में गुणा 5x = 1। ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, आपका आ जाएगा 1800 बटे x² प्लस 5x = 1। तो बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक भिन्न इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो चलिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे, x² प्लस 5x। अब ये दोनों बचा, इसका गुणा करके दाएं साइड में 1800 का 1 में गुणा 1800, सबको बाईं तरफ लाओ। x² प्लस 5x माइनस 1800 = 0। अब गुणनखंड कर लीजिएगा। x² का गुणांक कुछ नहीं दिया, एक अचर पद 1800, 1 का 1800 में गुणा कर लेंगे। ये हो जाए 1 × 1800 बराबर आ जाए 1800। अब 1800 ऐसा 2 खंड करिए जिसका गुणा कर दिया जाए दोनों खंडों का, तो 1800 आ जाए। अगर उन खंडों को जोड़ा या घटाया जाए, बड़े में से छोटा वाला घटाया जाए या तो दोनों को जोड़ दिया जाए, तो x का गुणांक 5 आ जाना चाहिए। चलो गुणनखंड यही कर लो, सेटिंग कर लो। 1800 है 2 9 18, 2 0 0 2 0 0, एक कट जाएगा 2 4 8, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट लीजिए, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 5 15। चलिए अब कैसे कटेगा? 3 से 3 दूना 6, 1 बचे 15, 3 5 15, 5वां 25, 5 1 कम 5।
अब देखिए इसमें से कुछ अंकों का गुणा 1 में, कुछ अंकों का गुणा 1 में करके खंड बना लीजिए, 2 खंड। लाना का हमको 5 है, तो चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 पंजे 40 हो गया। अरे 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। तो 45 का अगर 40 में गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। 45 में से अगर 40 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। गुणनखंड आप कर लीजिएगा। जो मान ऋणात्मक होगा वो संभव नहीं होगा, जो धनात्मक मान होगा वही x का संभव होगा। और वही मान यहाँ रख लेंगे x का, तो हमें रेलगाड़ी की चाल का हो जाएगी, मालूम हो जाएगी।